लाख लाख शुक्र है, इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद आखिर में सोन प्रदेश पहुंच गई। अब जल्दी से सुनहरी चिड़िया लेकर मैं अपने पिताजी को दे दूंगी, फिर मुझे मेरा प्रेम भी मिल जाएगा और राज्य की सेवा करने का मौका भी। अमृता जैसे ही आगे बढ़ती है तभी पीछे से शिवांगी आ जाती है। मेरे रहते हुए तुम कभी भी सुनहरी चिड़िया पिताजी को नहीं दे सकती हो। इतना कहते ही शिवांगी अमृता को खाई में धक्का दे देती है। शिवांगी, ये क्या किया? नहीं! मर जा मेरी बहन, वो चिड़िया तो मैं ही पिताजी को दूंगी और मैं ही इस राज्य की रानी बनूंगी और राजकुमार पे भी मेरा ही अधिकार होगा। ये कहानी है हरिपुर नामक राज्य की, जहाँ राजा अपनी 2 रानियों और 2 सुंदर राजकुमारियों के साथ रहते थे। फिर एक दिन अचानक महल में राजा जोर से चिल्ला उठते हैं। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सुनहरी चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही। हो, वो आखिर जा कहाँ सकती है? मैंने तो उसे यहीं रखा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी चिड़िया कहाँ चली गई? तभी मंत्री भागते हुए आते हैं। महाराज, 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 क्या बात है महाराज? क्या हो गया? आप बड़े परेशान लग रहे हैं। ओहो, मंत्री जी, मेरी चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मैंने उसी के साथ बिताया है। वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मंत्री जी, आप उसे जल्दी से ढूंढ कर लाइए। आखिर वो मुझे छोड़कर कहाँ जा सकती है? मैंने कितने मुश्किलों से उसे यहाँ लाया था। जाइए, आप उसे ढूंढ कर लाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ, रुकिए। फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं। पूरे राज्य में चिड़िया की तलाश होती है पर कहीं पता नहीं चलता है। फिर एक दिन राजा अपने कक्ष में उदास बैठे रहते हैं। तभी रानी निर्मला आती है। क्या हुआ महाराज? आप बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। कई दिनों से देख रही हूँ, ना आप दरबार जा रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं। सभी बहुत परेशान हैं। ऐसे कब तक चलेगा? रानी, हमें किसी से नहीं मिलना। जब तक हमारी चिड़िया नहीं मिल जाती, मैं ना किसी से मिलूंगा, ना ही कोई कार्य करूंगा। आप जानते हैं, वो चिड़िया इस धरती की नहीं है, वो सोन नगरी की है और सोन नगरी धरती और स्वर्ग के बीच है। वहाँ से आप इतनी मुश्किलों के बाद उसे लाए थे, कोई दोबारा नहीं ला पाएगा। इसीलिए तो हमें वो चाहिए। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, तब से हम एक साधारण सेठ से राजा बने हैं। मेरा इतना बड़ा राज्य हुआ है, मेरी उन्नति का प्रतीक है। अगर वो चली गई तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो भी हमारी चिड़िया को लाकर देगा, उसे हम तख्तो ताज दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हमें बस हमारी चिड़िया चाहिए। दरवाजे पर खड़ी कल्याणी ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, महाराज उस चिड़िया के लिए अपना तख्तो ताज देने को तैयार है। यही सही मौका है, मुझे अपनी बेटी को इस सफर पर भेजना ही होगा। कल्याणी शिवांगी के कमरे में आती है। क्या हुआ माँ, आप बहुत ही परेशान लग रही हो। बेटी, यही सही मौका है, तुम्हें महाराज को साबित करना होगा कि तुम इस राज्य के तख्त के काबिल हो। महाराज ने कहा है, जो भी उनकी सुनहरी चिड़िया सोन नगरी से ढूंढ कर लाएगा, उसे वो तख्तो ताज दे देंगे। वो सुनहरी चिड़िया लाकर तुम अपना बचपन का सपना भी पूरा कर सकती हो। बचपन का रिश्ता? मैं कुछ समझी नहीं। बचपन का कौन सा सपना माँ? अमृता का जो रिश्ता पड़ोस राज्य के राजकुमार मोहित से तय है, वो तुम्हें बचपन से पसंद है ना? उस सुनहरी चिड़िया को लाकर तुम अपने पिताजी से उससे विवाह करने की बात करती हो।
माँ, आपने बिल्कुल ठीक कही। दो दो राज्यों की महारानी बनने का मौका है। मैं किसी भी कीमत पर वो चिड़िया लेकर ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ निर्मला भी परेशान होकर अपनी बेटी अमृता के पास जाती है। क्या हुआ माँ? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान हो गए हैं। कई दिनों से उनकी सुनहरी चिड़िया नहीं मिल रही है जो वो सोननगर से लेकर आए थे। उन्होंने ऐलान किया है जो भी उस चिड़िया को ला देगा उन्हें वो तख्त ताज देने के लिए तैयार है। पर मुझे तुम्हारे पिता की बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें वो सोन चिड़िया सोन नगरी से लेकर आना है। ठीक है माँ, मैं पिताजी के लिए सोन नगरी से उस चिड़िया को जरूर लेकर आऊंगी। आप चिंता मत करिए। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी मन ही मन खुश होकर राजा विक्रमदेव के पास जाती है। पिताजी, मैं सोन नगरी जा रही हूँ और आपकी वो सुनहरी चिड़िया मैं लेकर आऊंगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। हाँ बेटी, बताओ कैसी शर्त? अगर मैं वो सुनहरी चिड़िया लेकर आ गई तो आप मेरा विवाह पड़ोस के राज्य के राजकुमार मोहित से करा दोगे। ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं, अगर तुम वो चिड़िया लेकर आ गई, उसी राजकुमार से तुम्हारा विवाह करवाएंगे। मुझे बस वो चिड़िया चाहिए। ठीक है पिताजी, तो मैं आज ही सोन नगरी की तरफ निकल रही हूँ। फिर शिवांगी राजमहल से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अमृता भी राजा को बिना बताए राजमहल से निकल पड़ती है। दोनों आगे बढ़ती ही है, तभी दोनों एक दूसरे को देख लेती है। शिवांगी, तुम भी सुनहरी चिड़िया को ढूंढने जा रही हो क्या? हाँ, और वो सुनहरी चिड़िया तो मैं ही लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने पिताजी से कहा है कि मैं उसे किसी भी कीमत पर लेकर आऊंगी। ठीक है, हम दोनों बहन मिलकर पूरी कोशिश करेंगे उसे लाने की। तुम कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों ना कर लो अमृता, पर वो चिड़िया तो मैं ही लेकर आऊंगी।